बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और पूरी तरह से धमाकेदार होने वाला है। कहानी अब सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि पुराने जख्मों, अधूरी मोहब्बत, गलतफहमियों और साजिशों की परतें एक-एक करके खुलने वाली हैं। अरमान और अभीरा अपने बच्चों के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते। अलग होने के बावजूद उनके दिल का एक हिस्सा अब भी अपने परिवार के पास ही अटका हुआ है। इसी बेचैनी में दोनों अलग-अलग रास्तों से उसी हॉस्टल में पहुंच जाते हैं जहां उनके बच्चे रह रहे हैं। रात का सन्नाटा, चारों तरफ फैला अंधेरा और दिल में उठता तूफान, सब कुछ इस मुलाकात को और भी ज्यादा खास बना देता है। हॉस्टल की लाइट बंद कर दी जाती है ताकि किसी को भनक न लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों एडमिन रूम में पहुंचते हैं। वहां रखा रजिस्टर, जिसमें कमरों के नंबर दर्ज हैं, उनकी उम्मीद की आखिरी डोर बन जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर पहचानने के बावजूद अनदेखा कर देते हैं। सालों की दूरी ने उनके बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि पहचान भी अजनबी सी लगती है। एक को लगता है सामने वाला कोई स्टाफ है, तो दूसरे को भ्रम होता है कि शायद कोई और पेरेंट अपने बच्चे से मिलने आया है। टेबल के नीचे रखे कागज पलटते हुए उन्हें रूम नंबर 14 का पता चलता है। वहीं मायरा पोद्दार और वाणी रह रही हैं। धड़कते दिल और कांपते कदमों के साथ दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किस्मत फिर अपना खेल दिखाती है। अपने अपने बच्चों से मिलने की उम्मीद लेकर गए अरमान और अभीरा गलती से एक दूसरे के बच्चे के सामने खड़े हो जाते हैं। वो पल बेहद भावुक होता है। बच्चे मासूमियत से उन्हें गले लगा लेते हैं, बिना यह जाने कि उनके माँ बाप के बीच कितनी दूरी और कितनी नाराजगी है। उधर हॉस्टल का स्टाफ सतर्क है, वार्डन हर जगह निगरानी कर रही है, इसलिए बिना कोई हंगामा किए दोनों अंधेरे में ही अपने बच्चों को सीने से लगाकर चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी है। हॉस्टल से निकलने के बाद जब अरमान अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और अभीरा के गैराज के पास पहुंचता है, तो अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। गुस्से और बेबसी में वह गाड़ी को धक्का मारकर उसी गैराज तक ले जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यह जगह उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। गैराज के अंदर जाते ही उसका पैर एक लड़की से टकराता है, जो गाड़ी के नीचे लेटकर काम कर रही होती है। वह लड़की बाहर निकलती है, हाथों में ग्रीस, चेहरे पर पसीना और आंखों में आत्मविश्वास। और जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, वक्त थम जाता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अभीरा होती है। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है, ना कोई शब्द, ना कोई हरकत। फिर अचानक सालों की दबाई हुई शिकायतें बाहर आने लगती हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। अरमान उसे जिम्मेदार ठहराता है, तो अभीरा भी पीछे नहीं हटती। अभीरा अब पहले वाली भावुक और कमजोर लड़की नहीं रही, वह मजबूत बन चुकी है। वह साफ कह देती है, अगर काम करवाना है तो करवाओ, वरना जैसे धक्का मारकर गाड़ी यहां तक लाए थे वैसे ही वापस निकल जाओ। अरमान समझ जाता है कि यहां बहस करने से फायदा नहीं। वह चुपचाप गाड़ी ठीक करवाकर घर लौट आता है। लेकिन घर पहुंचते ही जब वह मिस्टर मित्तल की फाइल खोलता है, तो उसे सच्चाई का एक और झटका लगता है। जिस गैराज के मालिक से वह मीटिंग करने वाला था, वह और कोई नहीं बल्कि अभीरा ही है। अब मामला सिर्फ एक जमीन या कानूनी लड़ाई का नहीं रह जाता। यह अहंकार, पुराने रिश्ते और अधूरी मोहब्बत की जंग बन जाता है। अभीरा पूरी बस्ती का सहारा बन चुकी है। वह बस्ती खाली करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इस जमीन के पीछे कितनी बड़ी साजिश है। अरमान जिन लोगों के लिए काम कर रहा है, वे उतने मासूम नहीं हैं जितना वह समझता है। मिस्टर मित्तल की बेटी मेहर को बचाने के लिए अरमान ने जो कुछ किया, वही अब उसके खिलाफ सबूत बनकर खड़ा होने वाला है। मेहर ने एक झूठे केस में ड्राइवर को फंसाकर खुद को बचा लिया था, और यह सच अभीरा के पास है। जब यह सच्चाई अरमान के सामने आएगी, तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसने मेहर पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की, और सबसे बड़ी गलती थी अभीरा पर शक करना, उसे अकेला छोड़ देना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सालों की दूरी ने उनके बच्चों के दिलों में भी जहर भर दिया है। मायरा के मन में अभीरा के लिए नफरत बैठा दी गई है, और इसके पीछे विद्या की चालें सामने आती हैं। अरमान को जब पता चलता है कि अभीरा अपने बच्चे से मिलना चाहती थी, लेकिन विद्या ने उसे मिलने नहीं दिया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काजल दीदी को याद आता है कि विद्या ने अपने झूठ को छुपाने के लिए उनसे मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया था। अब काजल हालात बदलते देख अपना दांव चलती है।
वह पोद्दार फर्म का बड़ा हिस्सा अपने पति और बेटे के नाम करने की मांग करती है। अपनी बेटी क्रिश की बेइज्जती सहते सहते वह थक चुकी है। वह फैसला कर चुकी है कि अब वह फिर से पोद्दार फर्म पर राज करेगी। आने वाले एपिसोड्स में कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा। अरमान और अभीरा आमने सामने खड़े होंगे। जमीन की लड़ाई रिश्तों की लड़ाई बन जाएगी। बस्ती के लोग कभी अभीरा के साथ खड़े होंगे तो कभी उसे गलत समझेंगे।